गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। देखिए विजिबल नहीं हो पाएंगे, लाइट का दिक्कत है, ठीक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग प्रश्नावली 7.2 को खत्म किया था, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली किसको सॉल्व करेंगे, 7.3 को, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष मतलब 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक ही स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोला है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितना था। उसके बाद दूसरा बोला है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या था। ये 2003 में कितना हो गया, 54,000। 2001 में इसको निकालने का कई तरीका है, ठीक है। या तो आप एक एक साल के निकाल के या 2 साल घटा दीजिए, ठीक है, तो 1 साल का निकल जाएगा। या तो फार्मूला होता है उसका भी यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला को सॉल्व कर रहे हैं कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितना था, ठीक। लिखेंगे यहाँ आंसर में वर्ष 2003 में जनसंख्या जनसंख्या कितना था, 54,000। 54,000 था। क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 2001 में एक्स जनसंख्या था, ठीक है। लिखेंगे हम लोग माना वर्ष 2001 में एक्स जनसंख्या थी, एक जनसंख्या थी, एक्स जनसंख्या थी, ठीक है। क्योंकि हमको 2001 में बताना तो 1,000 को तो पता नहीं होगा, तो हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2001 से 2003 2003 तक 2 वर्ष का अंतर है। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का अंतर है। एन बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखिए जब फार्मूला यूज करेंगे तब वहाँ बताएंगे एन बराबर 2 क्या है, ठीक है। तो वार्षिक दर कितना दे रखा है, यानी प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 5%। तो वार्षिक दर कितना परसेंट, 5%। क्लियर सभी लोग। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे कितना में, 2003 में, बराबर हो जाएगा पी जो है 2001 में, ठीक है। कितना, 1 प्लस आर बटा 100 और एन। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, मैंने मूलधन कितना है 2003 में, कितना है, 54,000, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आगे कि 54,000 बराबर, देखिए क्या बोला है कि यानी प्रिंसिपल 2001 में, तो प्रिंसिपल 2001 में हम कितना माने, एक्स माने। तो लिखेंगे एक्स और 1 प्लस, आगे देखिए आर, रेट कितना दे रखा है, 5%, बटा कितना, 100। इनका मान कितना है, 2। तो लिखेंगे कि 1 प्लस 5 बटा 100 और एन, एन मतलब 2 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 54,000 बराबर एक्स, तो एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 105 का होल स्क्वायर। 54,000 बराबर, तो देखिए कट रहा है तो काटेंगे, ठीक है। 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, कितना आया, वो 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाहर में क्या था, एक्स था। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग आगे करेंगे क्या, 54,000 बराबर 10 स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 21 × 21, नीचे कितना, 20 × 20, 20 गुना इंटू कितना है, एक्स। अब देखिए बटा में इसको एक लिख सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 54,000 गुने 20 × 20, इधर कितना हो जाएगा, 21 × 21। अब इधर हम सॉल्व करते हैं। देखिए कितना से कट रहा है, तो 3 से कटेगा तो 3 सत्या 21, और 3 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3 दूने 3 एकम 3, 2 किया तो 3 8 24, 18,000। 3 से इसको भी काटेंगे, 3 सत्या 21 और 3 छक 18, यानी 6,000। 6,000, ठीक है। तो ऊपरी क्या बचा, 6,000
गुने 20 और गुने कितना 20 बटा कितना आ गया 7 7 49 गुना करेंगे तो छेद में 12 12 दूनी 24 24,000 24,000 बटा कितना 49 24,000 बटा कितना आ गया 50 आ गया। और जब हम इसको 49 से भागा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कि 48.979 और दशमलव कितना 5 9। इसको हम लगभग में लिखेंगे ठीक, क्योंकि आंसर लगभग में दिया है। इसका आंसर लगभग हो जाएगा 48,980। क्लियर। देखिए 49 से भागा कर लीजिएगा 24,000 में तो इतना आएगा ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि आता वर्ष 2001 में जनसंख्या 48,980 थी और ये लगभग था ठीक है, एग्जैक्ट मान या नहीं है ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, इसी का दूसरा ठीक है। क्या था कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी ठीक है। तो हम लोग यहाँ आंसर में लिखेंगे आंसर 2003 से 2005 तक कितना का अंतर है 2 का अंतर लिखेंगे 2003 से 2005 तक 2 वर्ष का अंतर है। सेम टू सेम फार्मूला लगाएंगे कितना पी 2005 यानी प्रिंसिपल पी से प्रिंसिपल ठीक है बराबर पी 2003 फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 इंटू एन पी 2005 हमको निकालना है तो हमको तो पता नहीं कितना होगा ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको एक्स ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हमको एक्स का मान ही निकालना है ठीक है। अब पी 2003 में कितना दे रखा है 54,000 1 प्लस और कितना रेट कितना है 5% बटा कितना 100 एन एन मतलब कितना का अंतर है 2 का। इसको काटेंगे तो 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0 एन एक्स बराबर आ गया 54,000 और 20 से कम 20 तो देखिए लिखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा कितना 20 का होल स्क्वायर ठीक है। एक्स बराबर 54,000 20 से कम 20 अरे का 21 21 बटा कितना 20 का होल स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 54,000 गुने कितना 21 गुने कितना 21 और नीचे कितना हो जाएगा 20 गुने 20 20 गुने ठीक। अब देखिए 20 गुने 20 हो गया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ठीक है। पर मेरा क्या बचा 540 गुने 21 गुने 21 बटा कितना आ गया 2 दूने 4। अब इसको गुना करेंगे और 4 से भागा देंगे ठीक है। देखिए आप लोग गुना करके देख लीजिएगा ठीक है। जब इसको गुना करके हम 4 से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 59,535। क्लियर सभी लोग का। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करना है ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे आंसर में यहाँ शुरू में बैक्टीरिया की संख्या शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितना था 5,06,000 ना। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपका समय मतलब एन बराबर ठीक है कितना है 2 घंटे 100 आवर है ठीक है। रेट कितना दे रखा है इन दर 2.5% प्रति घंटा ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 घंटे के अंत में 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या बैक्टीरिया संख्या
बैक्टीरिया की संख्या कितना हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कौन बड़ा फार्मूला, तो P1 प्लस R बटा कितना 100 पावर में n। अब इस फार्मूला पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। पी का मान कितना देखा है, प्रिंसिपल कितना है 5,06,000, 5,06,000 1 प्लस R कितना दे रखा है 2.5 बटा कितना 100, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। 5,06,000 और इसको हम एलसीएम लेंगे या काटेंगे इसको, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 25 बटा कितना आ गया 1,000, 25 बटा 1,000, ठीक है। तो लिखेंगे 1 प्लस 25 बटा 1,000, दशमलव हटाइए तो क्या हो गया 1 0 आ गया, ठीक है। देखिए किसी को स्टूडेंट को यदि दशमलव वगैरह में दिक्कत होता है, ठीक है, हमने बेसिक मैथ स्टार्ट की है, वहाँ हम बहुत अच्छी तरह से डेसिमल बताए हैं, ठीक। अब इसको हम कितना पावर कितना है 2, काटेंगे इसको, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 40 आ गया, ठीक है। 5,000 सॉरी 5,06,000, 40 से कम 40 और एक 41, 41 बटा 40 और होल स्क्वायर हो जाएगा, 41 बटा 40 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए 5,06,000 है, तो हम कितना लिखेंगे 41 गुने 41 और नीचे कितना हो जाएगा 40 गुने 40। अब काटेंगे तो 0 से 0, 2 को 0 कट गए, गुना करेंगे तो कितना आ गया 5,060 और गुने कितना 41 और गुने कितना 41 और नीचे कितना आ गया 4 चौके 16। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके जब भागा देंगे हम लोग, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रहे हैं कि गुना करके अगर भागा करेंगे कितना आ जाएगा 5,31,616 और ये आंसर क्या है लगभग में, लगभग में है, ठीक है। क्लियर सब लोग। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, क्या हो गया अवमूल्यन हो गया, ठीक है। एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य बताइए। तभी हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना है 42,000, 42,000, ठीक है। अब देखिए मतलब ये देखिए इसको प्रिंसिपल भी एक तरह से मांग सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखिए पी बराबर, ठीक है, पी बराबर कितना है 42,000 और रेट कितना दे रखा है 8%, समय कितना है, समय बराबर कितना 1 वर्ष यानी 1 ईयर। देखिए 1 ईयर का निकालना है, ठीक है। एक मिको फार्मूला होता है, ठीक है, हम वो फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो भी बराबर भी मतलब वैल्यू, ठीक है, बराबर पी माइनस पी इंटू आर तो बटा कितना 100 होता है। ये बराबर हमको निकालना है, ठीक है। पी कितना है प्रिंसिपल कितना है 42,000 माइनस 42 गुने कितना 8%, 42,000 गुने कितना 8% बटा कितना 100। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे इसको, 2 को 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 42,000 माइनस तो गुना करिए तो 0 और दूनी 16 के 6 हाथ में 1 और 8 चौके 32 और 1 33, कितना आ गया 3360। अब हम लोग घटा देंगे, ठीक है, भी बराबर 0 के 0 और 10 में से 6 गया तो 4 या 9 बचे ना, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ कितना बचा 1, कितना बचा यहाँ 1 बचा ना। अब 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, अब यहाँ कितना बचा 3 यानी 38,640, ठीक है। तो लिखेंगे 1 वर्ष बाद, यानी जो भी है ये डाट लिखते हैं कि 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य 3,86,000 सॉरी कितना है 3 लाख, 3 लाख नहीं, ठीक है, कितना है 38,640। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।